90,000. Yes, this is coming simple average of past year's profit. Now, what was the formula for goodwill? Tell me. Goodwill का formula बहुत आसान था. Goodwill is equal to normal average profit into number of year purchase. यही formula याद रखना है अपने को. Year purchase. इसको थोड़ा सा हम लोग ब्लॉक कर देते ताकि ये हाईलाइट हो गया कि this is the main formula or the only formula of goodwill under simple average method. Now average profit आपने निकाल लिया है 90,000. Number of purchase will be given, say this is 3 years. Then what will be the amount of goodwill? It will be 2,70,000. Is this clear? अगर trend है, अगर trend नहीं है, sorry, if this we are getting no trend in profit, we are following simple average, and simple average is really very simple. सारे profit को add कर दो, 5 से divide कर दो, you will get your normal average profit. Got it? Second example में जा रहे हैं. Yes, once again. Number of year purchase. Number of year purchase it will be given. ये दिया रहेगा क्वेश्चन में. नहीं दिया रहेगा तो 1 मान लेना. If missing then take it 1. Right? ठीक है मैम. Okay, number 2, second example. I am just taking up trend वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ट्रेंड मतलब अब हमारा प्रॉफिट एक ट्रेंड दिखाएगा, बढ़ता भी या घटता, कोई भी ट्रेंड दिखा सकता है हमारा प्रॉफिट. Example 2 we are taking. Example 2. Say 2017, 18, 19, 20, 21. These are 5 years. Past years we are here. इस समय नया एडमिशन या रिटायरमेंट हो रहा है. प्रॉफिट 80,000 है, 90,000 है, 1,10,000 है, 1,40,000 है और 1,50,000. This is the 5 years profit. तो ट्रेंड दिख रहा है. This is profit. So we will take now वेट देंगे. अब इनको वेट दिया जाएगा. वेट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5. हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे या टेल मी 5, 4, 3, 2, 1 क्या होना चाहिए वेट? आप लोग पढ़े हो वेटेड एवरेज मेथड? वेट शुड बी 1, 2, 3, 4, 5 या 5? 1, 2, 3, 4, 5. It should not be 5, 4, 3, 2, 1. Who is giving answer? What's your name? नाम नहीं डिस्प्ले हो रहा है. Ankita, tell me, can you please give me the reason why are we following 1, 2, 3, 4, 5 and not 5, 4, 3, 2, 1? मैम 5, 4, 3, 2, 1 आई थिंक मैम वो डिसेंडिंग ऑर्डर वाले में होता है, मतलब जो पहले ज्यादा रहता है उसके बाद जो घटता है. ये कंफ्यूजन है बच्चों के मन में. नहीं, वेट हमेशा चाहे डिसेंडिंग हो चाहे असेंडिंग हो, वेट 1, 2, 3, 4, 5 ही होगा. वेट ऑलवेज हमेशा 1 से, चाहे प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में हो चाहे घटते हुए क्रम में हो. द रीजन एनीवन? अच्छा, आप जानना चाहते हो रीजन? पता किसी को नहीं होगा, मुझे भी पता है. सी, मैंने एक शब्द, एक सेंटेंस बोला, गुडविल पास्ट पर बेस होता है लेकिन फ्यूचर के लिए कैलकुलेट किया जाता है. गुडविल का कैलकुलेशन पास्ट ईयर के प्रॉफिट पर बेस होता है लेकिन कैलकुलेट कर रहे हो आप फ्यूचर के लिए. आप कैलकुलेट कर रहे हो 2022 के लिए, 23 के लिए, 24 के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. फ्यूचर के लिए आप प्रॉफिट कैलकुलेट. टेल मी 22 का प्रॉफिट कैसा होगा? जब 1,21,000 का है तो 22 का प्रॉफिट लगभग कितना होगा? 21 के जैसा ज्यादा सिमिलर रहेगा या 17 के जैसा ज्यादा सिमिलर रहेगा? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? फिर से रिपीट कीजिए. गुडविल आप कैलकुलेट करते हो फ्यूचर के लिए. 2022 के लिए सपोज आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, तो 2022 का प्रॉफिट 21 के से ज्यादा मिलता जुलता रहेगा या 17 के प्रॉफिट की तरह होगा? मैम 21. राइट ना? 2022 का प्रॉफिट 21 के जैसा, मतलब 1.5 लाख है तो आप बोलोगे कि 1.5 लाख पिछले साल हुआ तो 1,60,65,000 होगा. आप ये तो नहीं बोलोगे कि 80,000 होगा.
वेट का मतलब क्या होता है? वेट मतलब इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो ये लास्ट ईयर या बोलो जो रिसेंट ईयर, करंट ईयर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सबसे ज्यादा वेट इसको देते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसलिए हम लोग 1 2 3 4 5 से ऐड करते हैं। अब सपोज करो आज आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरे, उसमें आपको फोटो लगाना था, तो आप रिसेंट फोटो दिए, 2021 का फोटो दोगे या आज से 5 साल पहले का फोटो दोगे अपना? मैम 2021 वाला। समझ में आ गया ना? गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं पास्ट ईयर के प्रॉफिट के को बेस मान के, लेकिन कैलकुलेट करते फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर का प्रॉफिट, यहाँ जो भी प्रॉफिट आएगा ये लगभग लगभग इसके जैसा ज्यादा रिजेंबल करेगा इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो मैक्सिमम वेट आप नियरेस्ट ईयर को देते हो। गॉट इट? हैव यू? आई थिंक रिप्लाई मिल गया ना? वेट 1 2 3 4 5 ही रहेगा, ये आप लोग याद कर सकते हो। क्यों रहेगा मैंने बता दिया। वेट 1 2 3 5 ही रहेगा, स्टार्टिंग से आएगा, राइट ना? आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो प्रॉफिट हम लोगों ने लिखा, वी हैव रिटन द प्रॉफिट, वी हैव रिटन द प्रॉफिट, वी हैव गिवन द वेट। वेट हमेशा और हमेशा 1 2 3 5 रहेगा। अब आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2, प्रोडक्ट मीन्स 1 into 2। गॉट इट? 80,000 into 1, you got 80,000। 90,000 into 2, 1,80,000। 1,10,000 into 3, 3,30,000। 1,40,000 into 4 कितना होता है? 5,60,000। कितना? 5,60,000। 5,60,000। 1,50,000 into 5, 7,50,000। Now add it. Get a product and add it. Weighted average profit is equal to total of product divided by total of weight। तो आप इन दो कॉलम का टोटल निकालोगे, आप इन दो कॉलम का टोटल निकालोगे। ओके, टेल मी 80,000, इनको पांचों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है? दिस इज 15। I don't have calculator, please add fast। 19 lakh। कितना? मैम 90 लाख। 90 lakh। Okay, 900, 90 lakh। Okay, 90 lakh divided by 15। 19। 19। Yes। Okay, sorry, I'm very sorry। It will be 19 lakh divided by 15। Get the amount। 19 लाख को 15 से डिवाइड कर दो, अमाउंट दो। 1,26,666। 1,26,667, राइट? 0.6। हाँ ठीक है, पॉइंट को आप इग्नोर कर दिए, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिए। व्हाट इज दिस? दिस इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया। गुडविल का वही फॉर्मूला। व्हाट इज गुडविल नाउ? गुडविल इज इक्वल टू जो सिंपल एवरेज का था, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। Normal average profit means 1 2 6 6 6 7 number of pair purchase. It will be given in the question. In our example, we are suppose assuming 2. Just आप 2 से multiply कर सकते हो इसको। Right? This is the amount of goodwill as calculated under weighted average method. Got it? Is this clear? Yes, ma'am। तो फॉर्मूला क्या हुआ गुडविल का? मेथड 1 में एवरेज मेथड, सो इजी। गुडविल का एक ही फॉर्मूला दोनों में है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट अगर सिंपल एवरेज है या वेटेड एवरेज है, ये निकालना होगा। सिंपल एवरेज में वॉट एवर द प्रॉफिट, सपोज एक साल का प्रॉफिट एक्स वाई या P1 लेते हैं,
P1 profit for first year, second year, profit for if there we have only 3 years divided by 3 कर दोगे. और यहाँ पर कॉलम बनाना पड़ेगा. Number 1 is year, number 2 is profit, number 3 is weight, number 4 is product. What is product? Column number 1, 2, 3 and 4. Column number 4 is equal to 2 into 3. आप इसको निकालोगे. Add total of P, total of W. After that, what is weighted average profit is equal to total of product divided by total of weight. Got it? Profit निकालने का तरीका अलग, formula एक. Okay ना? आते हैं book में. Open your book and we are having the question for simple average and weighted average. Method simple and weighted number 1. ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, दिख रहा है. See, years are given 1, 2, 3, 4, 5. Profits 30, 40, 50,000, 60,000 and 70,000. कुछ ट्रेंड आपको मिला, इंक्रीजिंग ट्रेंड. यस. गिव वेट. वेट हमेशा 1 से स्टार्ट करना. 1, 2, 3, 4, 5. टोटल इज 15. कॉलम 4 इज इक्वल टू 2 into 3. मल्टीप्लाई किया, टोटल किया. व्हाट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज sum of P divided by sum of W. 8,50,000 divided by 50. This is weighted average profit. Got it now? Is it clear? देखो लिखा, अगर 3 years परचेज पर निकालना है तो into 3 कर दिया and it will be given in the question कितना साल का परचेज पर आपको गुडविल निकालना है. ओके, चलिए another example. प्रॉफिट देखिए 50,000, घट गया, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा. फॉलोइंग नो ट्रेंड. कौन सा मेथड आएगा? सिंपल एवरेज. सिंपल एवरेज. पांचों को जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया. सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स. सो वी आर गेटिंग दिस मच एवरेज प्रॉफिट. और गुडविल का फॉर्मूला वही है. व्हाट इज गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. सो got it ना? Is it okay? Is it easy? Method समझ में आ गया? यस मैम. चलिए अब सेकंड मेथड में हम लोग आते हैं. The second method is super profit. What is super profit method? Under method 2 we have super profit method. तो इसका आप लोग what is goodwill? So easy. Goodwill is equal to super profit into number of year purchase. What is super profit? Super profit means average profit minus normal profit. What is average profit? पूरा लिखे. एपी से समझ में आ रहा है आपको या पूरा लिख दे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट वही जो अभी निकाले. इट मे बी सिंपल एवरेज इफ नो ट्रेंड ऑफ पास्ट ईयर्स, और इट मे बी वेटेड एवरेज if there is trend. Got it ना? What is normal profit? Normal profit कोई बताएगा क्या होता है? What is normal profit? This is capital employed into NRR, normal rate of return. Normal rate of return. ये 5 स्टेप है गुडविल निकालने के. हमें गुडविल निकालना है. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल. एवरेज प्रॉफिट जैसा आप अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले थे. और नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड YED होगा इनटू नॉर्मल. NRR का फुल फॉर्म है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. राइट? ये याद रखना है पांचों.
अब हम लोग क्वेश्चन में आ रहे हैं. Shall I come to the or start the question? अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कोई जानता है क्या होता है, तो कैसे निकालते हैं इसको कैपिटल एम्प्लॉयड? सी, बैलेंस शीट से निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉय. आपने बिजनेस पे कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है. बैलेंस शीट में क्या क्या होता है जनरली? इफ दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ अ पर्सन मिस्टर ए एक्स वाई जेड वट एवर, या आप कैपिटल लिखते हो, सपोज अमाउंट लेते हैं, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 1,80,000. लाइबिलिटीज होता है, सपोज दिस इज 1,20,000. अलग 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 बहुत सारे एसेट्स होंगे. सपोज दिस इज कमिंग, ये टोटल कितना हो रहा है, दिस 3 लाख, दिस इज कमिंग 2,80,000 फॉर एग्जाम्पल. और एक लास्ट में फिक्टिशियस एसेट्स लाइक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और फिक्टिशियस एसेट से 20,000. नाउ व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कैपिटल माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑफ फिक्टिशियस एसेट का नंबरिंग दे देते हैं 1 2, एसेट का नंबर करते हैं 3 और इसका नंबर करते हैं 4. तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 1 माइनस 4 मीन्स 1,80,000 माइनस 20,000. कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1,60,000. गॉट इट? या एसेट साइड से भी चल सकते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला है 3 माइनस 2, एसेट माइनस लाइबिलिटी. दिस इज एसेट्स जो 2,80,000 है माइनस लाइबिलिटीज. लाइबिलिटी हमारे पास 1,20,000 है. कहीं से भी चलो, दोनों में से कोई भी रास्ता हम लोग अपनाएंगे, यू विल गेट सेम कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, बैलेंस शीट में 4 पार्ट हमने किया है. 1 इज कैपिटल, अनदर इज लाइबिलिटी, थर्ड इज एसेट, फोर्थ इज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको निकालना है तो कैपिटल माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिर एसेट माइनस लाइबिलिटी. ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद फॉर्मूला में वंस वी हैव कैपिटल एम्प्लॉयड तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा. क्वेश्चन देते हैं, चलिए आपकी बुक में अगर क्वेश्चन होगा तो हम उसी क्वेश्चन को लेते हैं, नहीं होगा तो हम अपने से आपको क्वेश्चन बना करके देंगे. सी, yes, we have the question. Yes, see, a firm of ABC has total capital investment, means capital employed दे दिया, total capital investment. बैलेंस शीट नहीं दिया, डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 4,50,000. The firm earns net profit during the last 4 years 70,000, 80,000, 1,20,000 और 1,00,000. पिछले सालों का प्रॉफिट दे दिया. NRR, reasonable expected return, means NRR is 15%. Find the value of goodwill of the business based on 3 years purchase of average super profit of past 4 years. ठीक है. गिवन क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, थोड़ा आप मुझे हेल्प करो और मुझे बताओ व्हाट द थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन. अपने को क्या क्या दिया हुआ है डेटा वाइज, टेल मी. कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन कितना दिया हुआ है, टेल मी. 4,50,000. 4,50,000. ओके, पास्ट ईयर्स प्रॉफिट दिया हुआ है ना, पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, क्या क्या दिया है बताना एक बार. मैम 70,000, 80,000, 1,20,000 और 1,00,000. ओके, और क्या लिखा था रिटर्न के लिए, नॉर्मल 15%. 15%. दिस इज NRR. ठीक है. तो अब गुडविल का फॉर्मूला याद करो, इसमें था गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो आप बोलोगे कि सुपर प्रॉफिट निकालना है, ठीक है. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो मतलब दोनों को निकालना है, एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना. हाँ, ये दोनों निकालना है. तो व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? तो एवरेज प्रॉफिट के लिए ये डेटा दिया हुआ है. अब आप बताओ, सिंपल एवरेज लगाओगे कि वेटेड एवरेज लगाओगे?
मैम M- सिंपल। सिंपल लगाओगे, मैम क्यों? वेटेड। वेटेड लगाओगे, क्यों? हु हैज गिवन आंसर वेटेड लगाएंगे? मैम सिंपल सिंपल। है ना, ट्रेंड नहीं है, 1,20,000 के बाद घट गया, यहीं पर ट्रेंड खत्म हो गया। यस चारों को ऐड कर दो, 70,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000 डिवाइडेड बाय 4। निकाल दीजिए एवरेज प्रॉफिट। 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4। देखो तो 80,000 आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट करके देखो। आप हाँ बोलोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। 3,70,000 आ रहा, 3,70,000 आ रहा। 70,000 आ रहा है, हाँ यस, 3,70,000। सो व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट, टेल मी? 92,500। 92,500, यस। एवरेज प्रॉफिट निकल गया। देखो इस फॉर्मूला में सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआर। इनटू एनआरआई। तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, इस क्वेश्चन में आसान कर दिया हमारा काम। 4,50,000 इंटू 15%। निकाल लीजिए तो 4,50,000 का 15%। 67,500। 67,500। वेरी गुड। तो मतलब हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लिया और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो सुपर प्रॉफिट मिल गया अपने को। 25,000। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 92,500 माइनस 67,500, सो 25 कितना है? 1,000। यस, सुपर प्रॉफिट निकल गया बेटा। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? अंडर दिस मेथड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस इतना आसान। हाँ जी, 25,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन। शायद 2 साल था, कितना था? देखो तो क्वेश्चन में। 3 साल। 3 साल। साल। So you are getting 75,000 as the value of goodwill of the firm. Goodwill of the firm. वैल्यू कर लिया हम लोगों ने अंदर सुपर प्रॉफिट मतलब। इज दिस क्लियर? मैम इसमें तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था दे पर वो दिया था। निकालने वाला समझ नहीं आया। निकालने वाला समझ नहीं आया तो फिर से अच्छा, ये वाला बाकी सब तो समझ आया। कैपिटल एम्प्लॉयड यस मैम। के अलावा बाकी सारी चीजें कैसे, फॉर्मूला कैसे रन किया, कोई बताएगा? What is goodwill under this method? Please tell me. Be fast. Goodwill is equal to सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। What is super profit? Tell me. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। What is average profit? Tell me. या तो सिंपल एवरेज होगा यस या तो वेटेड एवरेज होगा। What is normal profit? Tell me. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआई। Into NRI. ठीक है। इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया था, जनरली आपको दे देगा, आपको निकालने नहीं बोलेगा। लेकिन अगर नहीं देता तो जरूर वो बैलेंस शीट का आइटम्स देता। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं हम लोगों ने बैलेंस शीट से मैंने समझाने का कोशिश किया। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? इधर एसेट्स होते हैं। एसेट्स में क्या क्या होता है? फिक्स एसेट होता है, करंट एसेट होता है, राइट? बहुत सारे नाम हो सकते हैं, हम उस पर डिटेल में नहीं जा रहे। इसके अलावा एक और हेड होता है, अगर आप याद करो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस हुआ है तो डेबिट बैलेंस, दिस इज डी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे कोई भी एक्सपेंडिचर, जैसे डेफर्ड जिसको हम लोगों ने किया है, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको आप बोल सकते हो। ऐसे कुछ खर्चे रहते हैं जो है तो डेबिट बैलेंस अगले साल ले जाना, बट दीज आर नॉट एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स सुना है आपने नाम? फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस वर्ड का मतलब क्या होता है? फेक, झूठा। ये एसेट नहीं है लेकिन इनका डेबिट बैलेंस है, इनको अगले साल ले जाना है तो हम एसेट साइड जबरदस्ती लिखना पड़ता है। तो एसेट पे इतना ये होता है। और इधर क्या होता है? वी ऑल नो वी हैव कैपिटल, वी हैव लाइबिलिटीज, बहुत सारी अलग अलग लाइबिलिटीज होती है। यही होता है ना बैलेंस शीट। और कुछ होता है बैलेंस शीट में? और दोनों साइड मिला हुआ रहता है। मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2
3, सब एसेट को 3 और फिक्टिशियस एसेट मिसलेनियस एसेट को 4। अगर इतनी चीजें हैं आपके पास तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड दो रास्ता है, या तो कैपिटल साइड से या एसेट साइड से। अगर हम कैपिटल साइड से चल रहे हैं तो 1 - 4 ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, और अगर एसेट साइड से चल रहा है तो 3 - 2। समझ में आया? आगे जाके पढ़ोगे, ये सब आपके सिलेबस में नहीं, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा आपको, लेकिन अगर निकालना है तो ऐसे निकालना है। हम सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं। इज दिस ओके? शैल आई गो अहेड? यस मैम। बढ़ सकते हैं ना आगे हम? ओके तो क्वेश्चन तो अब बन गया इसका, अपने बुक से भी हम लोगों ने देख लिया। थर्ड मेथड में आई प्रोसीड? चलिए, थर्ड मेथड इज एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड नया है आपके लिए या पढ़ा था 12th में? नया मैम। Under this method, goodwill is equal to, again based on super profit into annuity factor. सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? वैसे ही निकालेंगे, सेम फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट निकालने का। ये पूरा ये चीज रिपीट होगा, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल, ये वैसे ही निकलेगा। बस मल्टीप्लाई जो करते हैं वो नंबर ऑफ ईयर परचेज से नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? एन्युटी फैक्टर से। और एन्युटी फैक्टर कैसा रहेगा? इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके ना? आते हैं क्वेश्चन में, सेम है, बस सुपर प्रॉफिट का आप समझ लो एक सुपर प्रॉफिट मेथड का एक सुपीरियर रूप है, आप कह सकते हो उसको। We go to the question. Say the example is, देखो, annual maintainable profit after tax is 65,000. Capital employed 4 lakh. NRR is 12%. Present value of annuity of ₹1 for 5 years at the rate of 12% is this. ये annuity factor दिया, this is AF. Okay, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल। व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज इक्वल टू, आप बोलोगे सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर इज गिवन। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आप बताओ फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना? तो एवरेज प्रॉफिट बताओ तो कितना है इस क्वेश्चन में? निकालना नहीं पड़ा, दिया हुआ, एकदम दिया हुआ, ये 65,000। क्या लिखा है? एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट, लैंग्वेज बदल दिया, पिछले सालों का ये एवरेज करके दे दिया है और इसी को आगे मेंटेन करना है। एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज गिवन। यही प्रॉफिट हमें आगे भी कैरी फॉरवर्ड करना है, मेंटेन करना है। एवरेज प्रॉफिट सीधा दिया हुआ है। टेल मी व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? 48,000 मैम। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख, यस, इनटू NRR is 12%, so 48,000. तो सुपर प्रॉफिट निकला आपका क्या? What is super profit? 65,000 minus 48, 17,000। 17,000। तो 17,000 जो आपका सुपर प्रॉफिट निकला, into annuity factor is 3.604776, मल्टीप्लाई कर दो, you will get value of goodwill 61,281. 61,281, right? Is this okay or not? बिल्कुल सुपर प्रॉफिट मेथड का ही फॉर्मूला है, बस सिर्फ मल्टीप्लाई हम लोग जो करते हैं। आई हैव रिटन हियर, आई थिंक कॉपी में लिखा था, सेम फॉर्मूला वहां पर सुपर प्रॉफिट मेथड में इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। और एन्युटी फैक्टर निकालने का तरीका भी है, हम आपको सिखा भी सकते हैं, लेकिन अभी नो नीड, ये आप आगे जाके सीखोगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप सीखोगे इसको। This will be given
in the question. कहाँ गया ये वाला, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था, जैसे ये है ना, ये कहाँ से आया, तो डिस्काउंट ये निकाला है, ये निकालने आपको आता नहीं है, मतलब ये पूछेगा नहीं, इट विल, दिस वैल्यू विल बी गिवन, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.60477 से ये दिया रहे, और नहीं दिया रहेगा तो निकालना पड़ता है, वो हम फेस टू फेस क्लास में बताएंगे, अभी यहाँ पर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मंडे को हम बता दें आपको, अगर आप लोग जानना चाहोगे तो कैसे निकला ये वाला, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सारा वैल्यूज भी निकालना अगर सीखना चाहोगे तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट नॉट नाउ। इज दिस ओके, आगे बढ़ जाए, लास्ट मेथड। चलिए, लास्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। टेल मी व्हाट इज गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, बोलिए। बोलिए, आपका पढ़ा हुआ है ये। नो आइडिया। मैम कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या होता है, माइनस कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। कैपिटल एक्चुअल कैपिटल रिक्वायर्ड आपको इसका मतलब बताओ। मैम कैपिटल कितना नॉर्मली चाहिए और एक्चुअल कितना मतलब एक्चुअल कितना कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे हमें कैपिटल चाहिए 1 लाख और एक्चुअल में हमने लगाया है 70,000, तो गुडविल हो जाएगा 30,000। हो जाना चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर व्हाट पर्पस, और कोई फॉर्मूला बोलेगा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला किसी को आता है? मैम ये सुपर फॉर्मूला, प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर। हाँ, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। एनआरआर अगर परसेंटेज में आप ले रहे हो तब तो नहीं, इनटू 100 माइनस एक्चुअल कैपिटल है ना, नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल एक्चुअल कैपिटल is again not normal, कि एवरेज होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100, या तीसरा मेथड जो तुम बोल रही हो, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100। आपके बुक में कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ, तीनों दिया हुआ है क्या? Goodwill is equal to normal capital minus actual capital, and normal capital is actual average profit divided by NRR. 5 मिनट, 5-10 मिनट, ओके। फर्स्ट फॉर्मूला कोई लिया, सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला भी हो सकता है। चलिए, सपोज करते हैं लास्ट 4 years का एवरेज प्रॉफिट is given 20,000, right? And normal rate of return is given, say कितना परसेंट ले लें, say it is 10%, and capital employed is given 1,50,000. Then what is goodwill under capitalization method? What is goodwill? छोटा सा पहले सिंपल मैथमेटिकली सीखेंगे, फिर इसके पीछे का लॉजिक भी जानेंगे।
तो गुडविल इज इक्वल टू बोलता है अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट जो पास्ट ईयर्स का है डिवाइडेड बाय एनआरआर कर दो और उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो। आपने देखा कि एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, 20,000 आपने लिखा, एनआरआर इज 10%, डिवाइड किया, यू गॉट 2 लाख। मैम 50,000 आएगा। हाँ, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आई हैव गिवन 1,50,000 माइनस 1,50,000, सो द अमाउंट ऑफ गुडविल इज 50,000। This is the formula. Goodwill is equal to average profit divided by NRR. ये एवरेज प्रॉफिट कहाँ से आया? ये वही वाला है, या तो सिंपल एवरेज होगा पास्ट प्रॉफिट का, या तो वेटेड एवरेज होगा पास्ट प्रॉफिट का। अगर ट्रेंड है तो एवरेज प्रॉफिट पिछले कई सालों का निकाल लेगा, एनआरआर दिया रहेगा, एनआरआर से डिवाइड कर दो, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा, उसको माइनस कर दो, you will get the amount of book. क्या फॉर्मूला क्लियर है? क्या फॉर्मूला समझ में आया? क्वेश्चन में आते हैं, आपके बुक के क्वेश्चन में। See, it is given. See, let us suppose capital employed 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट इज 20,000। एवरेज प्रॉफिट का मतलब ही सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, कैसे भी निकाला इसे कैलकुलेट करके हमें दिया हुआ है। एनआरआर इज 15%। फाइंड द गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या करेंगे हम लोग? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 20,000, 20,000 को डिवाइड कर दीजिए 15% से, राइट? कितना मिलेगा? टेल मी। और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 1 लाख। 20,000 डिवाइडेड बाय 15%, यू आर गेटिंग 1,33,333। ठीक है, ये दिया हो, यहाँ से मैंने देखा, माइनस 1 लाख। सो द गुडविल ऑफ आवर फर्म इज 5 बार 3। इज दिस क्लियर? फॉर्मूला इज ओके? यस मैम। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि कर क्या रहा है भाई, कहाँ से फॉर्मूला उठा करके ले आया है। देखते हैं, दिया हुआ है द नेट टेंजिबल एसेट। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने शायद भूलेगा। टेंजिबल, अब बैलेंस शीट में देखो एसेट दिया हुआ है 4,10,000। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 60,000। Find out the value of goodwill under capitalization method if reasonable return is 12%। अच्छा, नेट टेंजिबल, नेट वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ तो? टेंजिबल एसेट मतलब एसेट, नेट टेंजिबल एसेट मतलब if this is balance sheet, asset minus liability is known as net tangible asset। एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर दिया, उसे ही बोल रहा है नेट टेंजिबल एसेट। समझ में आ रहा है नेट वर्ड का मतलब दिस इज नथिंग बट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा नहीं, कंफ्यूज करना चाहा हम लोगों को। क्या वर्ड लिखा? नेट टेंजिबल एसेट। और नेट टेंजिबल एसेट इज कितना है? 4,10,000। बेटा यही कैपिटल एम्प्लॉयड है एक्चुअल में। अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या था गुडविल का? इफ यू रिमेम्बर, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट ना? तो एवरेज प्रॉफिट सब चीज दिया हुआ है 60,000, बड़ा अच्छा दिया हुआ है सारा चीज। एनआरआर इज ऑल्सो गिवन 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल्सो गिवन 4,10,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 12% करो तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12% कितना आया? 5 लाख। 5 लाख माइनस 4,10,000, we are getting 90,000 as the value of goodwill of the firm. Got it?
सही है। यस मैम। अब देखिए ये होमवर्क बोल रहा है, एक क्वेश्चन 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है पास्ट ईयर्स, ठीक है, 16, 17, 18, 19 और 19 के लास्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, एनआरआर भी दिया हुआ है। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉलोइंग वेरियस मेथड्स, चारों मेथड मतलब एवरेज मेथड, अब सुपर लगे वेटेड लगेगा या सिंपल लगेगा, आप देख लेना ट्रेंड है या नहीं है। एवरेज मेथड, दूसरा क्या कौन सा मेथड था, सुपर प्रॉफिट, तीसरा एन्युटी, चौथा कैपिटलाइजेशन। एक ही क्वेश्चन है, चारों मेथड से गुडविल निकालने बोल रहा है। एन्युटी कैसे लगाएंगे, एन्युटी 20% का रेट से लगा सकते हैं। एन्युटी निकालना पड़ा, एन्युटी नहीं दिया हुआ है। एन्युटी बेसिस में ये वैल्यू मस्ट बी गिवन, ये जो वैल्यू निकालना ना ये देना चाहिए आपको। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो एन्युटी निकालने सीखना पड़ेगा। एन्युटी निकालना, ये होमवर्क में रहने दे, ये क्वेश्चन चारों मेथड से क्वेश्चन बनाने का है। 3 मेथड से तो बन जाएगा, एन्युटी मेथड से। अगर एन्युटी निकालने आता है आप लोगों को, नो मैम। नो मैम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है मैथ्स में, टीवीएम अभी चैप्टर नहीं हुआ है, वो सर कराएं कि नहीं कराए हैं। एग्जाम्पल 2 इज योर होमवर्क, बस फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फिर अगले क्लास में, फिर अकाउंटिंग। सिर्फ एक ही चीज बच जाएगा हम लोगों का इस चैप्टर में, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। पॉइंट नंबर 4 इज अकाउंटिंग फॉर गुडविल। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। एन्युटी मेथड अगले क्लास में सिखाएंगे, तो वो वाला पार्ट छोड़ देना आप, राइट? ओके ना, क्या क्या सीखा आपने आज, टेल मी। नंबर 1 मेथड्स ऑफ गुडविल, आज का हमारा मेन एम्फेसिस था मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। कौन कौन सा फॉर्मूला है, टेल मी, चारों फॉर्मूला बता। नंबर 1 एवरेज मेथड। गुडविल क्या है, गुडविल को ही तो डिफाइन करना है ना, गुडविल का ही फॉर्मूला निकालना है। व्हाट इज गुडविल, टेल मी, एप्स फॉर एवरेज मेथड। नॉर्मल एवरेज एवरेज, हाँ, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ वेरी। एवरेज प्रॉफिट अब सिंपल मेथड से भी हो सकता है, वेटेड से भी हो सकता है, ठीक है ना। सिंपल से है तो कैसे निकालेंगे, वेटेड से है तो कैसे निकालेंगे, आपने देख लिया। नंबर 2 इज सुपर प्रॉफिट मेथड। व्हाट इज गुडविल, टेल मी। super profit into number of year purchase, Super profit into number of year purchase. What is super profit? average profit minus normal profit, Average profit minus normal profit. What is average profit? Average profit तो आप निकाल लोगे ना, yes ma'am, it may be simple average or weighted average. better What is normal profit, बताओ, normal profit कैसे निकालोगे? capital employed into NRR, Capital employed into NRR. Yes. Number 3 annuity method. Formula बोलो। Goodwill is equal to, super profit into annuity factor, yes, goodwill is equal to super profit into annuity factor. Annuity factor निकालना अगले क्लास में सीखेंगे, ठीक है। बाकी सारी से सुपर प्रॉफिट वैसे ही निकलेगा जैसे सेकंड मेथड में निकला है। नंबर 4 इज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइजेशन मेथड। व्हाट इज गुडविल is equal to average average profit profit divided by NRR minus capital employed, actual, हाँ, actual capital है ना। इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, अगर सुपर प्रॉफिट कभी कभी आता है, सुपर प्रॉफिट दे देता है, बोलता है कि आप कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करिए, तो वो भी आसान हो जाता है, सीधा आप सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर कर दो, ये सेकंड मेथड। अगर सुपर प्रॉफिट दे दिया, सपोज एक नंबर का क्वेश्चन है, सुपर प्रॉफिट इज गिवन 80,000, या चलो ठीक है 80,000 एंड एनआरआर इज 10%, फाइंड गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड दे दिया, सीधा इसको डिवाइड कर दो, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, इट इज अगेन गुडविल। ओके,
और पढ़ना है या छोड़ दें? अच्छा, ये मेथड, ये फॉर्मूला हम बोले थे आपको बताएंगे कैसे निकला है, ये जानना चाहोगे? लास्ट 2 मिनट का चीज, 2-4 मिनट का, या अगले क्लास में बताएं? टेल मी। अभी कैपेसिटी अगर है समझने का तो 2 मिनट का चीज है। आई वांट टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला। चलिए देख ही लेते हैं, चला जाए। सपोज दिस इज गिवन एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनआरआर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? टेल मी। इफ दिस इज 10%, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 रुपया कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, बेटर टू कॉल एवरेज प्रॉफिट, 10 रुपए का आता है। इसका मतलब यही है। एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वर्ड समझो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमने अगर 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, इफ दिस इज 10%, तो हमें 10 रुपया रिटर्न आ रहा है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेज, हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 फॉर एग्जाम्पल, and NRR is say 10%. Can you please tell me कि जब हम 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 10 रुपए का रिटर्न मिलता है, ये NRR से ला रहे हैं। हमने रिटर्न पाया है 20,000 रुपए का, प्रॉफिट कमाया 20,000 रुपए, तो भैया कितने का कैपिटल का जरूरत पड़ेगा? अगर हमने प्रॉफिट 20,000 अर्न किया है एंड NRR इज 20%, एंड प्लीज टेल मी कितना रुपया हमें कैपिटल लगाना चाहिए? दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। आप बोलोगे 20,000 इंटू मैम 100, 2 लाख। यस, मतलब 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके हम 20,000 कमा रहे हैं, यही ना बोलना चाह रहा है? 2 लाख हम इन्वेस्ट करके 20,000 कमाना चाहिए। 2 लाख अगर इन्वेस्ट करेंगे तभी हम 20,000 कमा सकते हैं। और यही काम अगर आपने 1.5 लाख कैपिटल, आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, अब देखो सपोज गिवन एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1.5 लाख, मतलब 2 लाख इन्वेस्ट करके हमें 20,000 कमाना चाहिए। वही कमाई हम कर लिए मात्र 1.5 लाख इन्वेस्ट करके। इतना कैपिटल इन्वेस्ट होना चाहिए था, लेकिन हमने कम में काम कर लिया। कम में ज्यादा कौन कमाता है? कम कैपिटल में ज्यादा कौन अर्न कर पाता है? जिसका गुडविल होता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्वेश्चन में आते हैं, फिर से देखिए आप, छोटा सा क्वेश्चन है, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला लेते हैं। सी, आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन जो हम लोग ऑलरेडी बना चुके, यही वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। इसका नॉर्मल, इसका एवरेज कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट कितना था आप बता सकते हो इस क्वेश्चन में? व्हाट वाज द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स? 60,000 है, ठीक है ना? दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये 60,000 कमा रहा है और NRR 12% है। NRR से स्टार्ट करो, मतलब अगर 100 रुपए कैपिटल लगाता है तो 12 रुपए कमाता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR is net profit divided by capital employed into 100, और यह कहता है 12% है। इट मीन्स कि 100 रुपया कैपिटल लगाएंगे तो 12 रुपए अर्न करेंगे। हमने कितना अर्न किया भाई? 60,000। तो कितना कैपिटल लगाना चाहिए था? बोलेगा 60,000 इंटू 100/12, मतलब 5 लाख रुपए। मैम 5 लाख। 5 लाख रुपए लगा करके हम 60,000 अर्न कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? 5 लाख लगाएंगे तभी हम 60,000 अर्न कर पाएंगे। लेकिन आश्चर्यजनक, एक्चुअल में हमने कम कैपिटल लगाया है, मात्र 4,10,000 ही लगाया है और 60,000 अर्न कर लिया। बाकी लोग हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो 5 लाख लगाते हैं तो 60,000 अर्न कर पाते हैं। हमने कम कैपिटल में ज्यादा अर्न कर लिया उनसे, या उनके बराबर अर्न कर लिया। तो ऐसा तो हम तभी कर पाएंगे जब हमारा गुडविल, हमारा रेपुटेशन उनसे
कंपैरेटिवली ज्यादा है। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। देखो ये समझने के लिए, फॉर्मूला तो रटना ही है। समझ में आ गया? वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, ये सब आगे काम आएगा। और नहीं समझ में अगर आया है तो फॉर्मूला तो भैया आप लोग को रटना ही पड़ेगा। ये 4 फॉर्मूला ऊपर में जो लिखा है, मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी एंड कैपिटलाइजेशन। गॉट इट ना? आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग फॉर गुडविल सीखेंगे और सुपर एन्युटी फैक्टर निकालना भी सीख लेंगे, फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। राइट? यस मैम। और अगली क्लास में अगर आप लोग सारे बच्चे अकाउंट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR कैसे निकलता है। अगर एडमिशन 2 पार्टनर थे A एंड B, तीसरा आया ज्वाइन किया, C इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, तो A और B का पहले से इन लोग का 3:2 था, तो न्यू रेशियो निकाल सकते हो, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। इफ ओल्ड रेशियो इज गिवन 3:2 A B के बीच में, A B ओल्ड रेशियो 3:2 है, C इज ऑल्सो कमिंग, व्हाट शुड बी हिज रेशियो। नया रेशियो कैसे निकालते हैं इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको आता है तो आप लोग इसको काइंडली पढ़ कर आएंगे। गॉट इट? हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मे आई कंक्लूड नाउ? कोई तो यस बोलो। और पढ़ना है? नो मैम, अब कल। अब कल, ठीक है, कल नहीं, मंडे को, मंडे जो नेक्स्ट वीक में, ठीक है। कल रामनवमी है तो कल तो छुट्टी रहेगी। राइट? ठीक है मैम। चलिए, ओके, ऑफ करते हैं क्लास। ओके, Thank you, ma'am. थैंक यू वेरी मच।